कल बिसावर में वीर गोकुला जाट की मूर्ति का अवतरण था, उसमें आपको बोलने का मौका नहीं दिया। इसमें आप क्या कहना चाहोगे विधायक जी? मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो कल वीर गोकुला जो हमारा बहुत ही बड़े ऐतिहासिक योद्धा थे, जिन्होंने पूरे ब्रज क्षेत्र के सम्मान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उनकी जो मूर्ति का जो अनावरण हुआ है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। और उस ऐतिहासिक पल में मुझे भी अपनी वेदना, अपने विचार प्रकट करने थे और मेरी बड़ी इच्छा थी। मैं उनका जो इतिहास के बारे में पिछले 25-30 साल से मैंने अध्ययन भी किया, क्योंकि मैं जाट महासभा का, अखिल भारतीय जाट महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा और उसके बाद में वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जाट महासभा जो हमारी है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और मुझे ये इच्छा थी कि हमारे जो वीर सपूत हैं, जो हमारी समाज के, जो जिन्होंने अपनी जान की न्यौछावर करके इस देश की रक्षा के लिए, चाहे वो जितने भी विदेशी आताताई आए हो, चाहे मुगल साम्राज्य हो, चाहे अंग्रेज हो, हमारी कौम ने उनसे डट कर के मुकाबला किया है और हमने देश की कुर्बानी के लिए कभी हम पीछे नहीं हटे। उस सारे विचारों को लेकर के वीर गोकुला, क्योंकि ब्रज के ही रहे, लड़ाई लड़ी थी उन्होंने 20,000 किसानों को एकत्र करके और युवाओं को एकत्र करके, जिसमें सारी जातियों के लोग थे। जो सेना का उन्होंने गठन किया था उसमें जाट भी थे, अहीर भी थे, गुर्जर भी थे, ब्राह्मण भी थे, राजपूत थे, कुशवा थे, बघेल थे। हमारी जितनी भी जातियां जो गांव में रहती हैं उनको सबको संगठित करके उन्होंने अपनी सेना बनाई और उस मुगल सम्राट के औरंगजेब के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। और आखिर में लड़ते लड़ते जब उनको धोखे से गद्दारों ने, जो समाज के जो गद्दार हैं, उन्होंने भेद खोला और उनको धोखे से पकड़ा गया और उसके बाद आगरा किले पे ले जाकर के उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उस समाज में जो गद्दार थे वो आज भी ऐसे तत्व हैं, उनका डीएनए भी अभी गद्दारी से भरा पड़ा है। और उस गद्दारी का सबूत उन्होंने कल जो वीर गोकुला की जो मूर्ति का अनावरण के समारोह स्थल में जो सभा बुलाई थी, उस गद्दारी के जो बीज थे उनमें फिर अंकुरित हुए और उन्होंने फिर गद्दारी करने का काम किया। मुझे जो विचार रखने थे उसका मौका मुझे नहीं दिया गया। मैं आज जनता से अपील करता हूँ, मुझे इस बात का खेद नहीं है, मुझे सिर्फ खेद इस बात का है कि जो मेरी विचारधारा थी, जो समाज के लिए मैं पिछले 40 साल से जो काम कर रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी कौम के लिए काम कर रहा हूँ, देश के कोने कोने में जाकर के अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए, अपने समाज के नौजवानों के भविष्य को मजबूत करने के लिए, उनके अंदर एक अपने डीएनए को पहचानने के लिए जो भावना में लाने की जो बात करना चाहता था, उस बात से इस क्षेत्र के युवा, इस क्षेत्र के मजदूर और मेरे भाइयों को वंचित रखा गया। इस बात की जो इस लोग की जो लोगों ने ये कृत्य किया है, जो घृणित कृत्य किया है, जो इस समाज के गद्दार हैं, उन्होंने गद्दारी पहले भी की है और फिर वो काम कर रहे हैं, उसका उनको खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। ये आने वाले समय में जनता इसको इस बात का सबक सिखाएगी। यही मेरा जनता से अपील है। धन्यवाद।